यानी कि ओवरव्यू ऑफ सोनाटा। देखिए, जब भी हम कहीं नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, किसी कंपनी से एसोसिएटेड रहते हैं, तो दो बातों का हमें ख़ास तौर से ज्ञान होना चाहिए। दो बातों के बारे में हमें बहुत क्लियरिटी होनी चाहिए। वो चीज़ है कि हम किस सेक्टर में काम कर रहे हैं। फार्मा में कर रहे हैं, एफएमसीजी में कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल्स में कर रहे हैं, फाइनेंस में कर रहे हैं, बैंकिंग में कर रहे हैं, या माइक्रो फाइनेंस में कर रहे हैं। तो फर्स्ट हाफ में हमने जाना कि हम जो है माइक्रो फाइनेंस में कर रहे हैं, सेक्टर माइक्रो फाइनेंस में काम कर रहे हैं। सेकेंडली, हमारी कंपनी का जो इंट्रोडक्शन है वो हमें अच्छे से पता होना चाहिए। तो आज हम वही बात करने जा रहे हैं कंपनी के बारे में कि कंपनी जो है हमारी सोनाटा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड क्या है एग्जैक्टली, उसका परिचय हम देने जा रहे हैं। सोनाटा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी है। एज ए रजिस्ट्रेशन, इसके रजिस्ट्रेशन के हिसाब से इसको बोलते हैं NBFC MFI, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी MFI। MFI मीन्स माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, तो कंप्लीट नेम इज नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी MFI। सोनाटा इज एन NBFC MFI। सोनाटा की शुरुआत जो हुई थी वो जनवरी 2006 में हुई थी। जनवरी 2006, यानी कि जो अभी सोनाटा के ऑपरेशन चल रहे हैं, जो माइक्रो फाइनेंस ऑपरेशन चल रहे हैं, या जो इसके वर्तमान मालिक या वर्तमान प्रमोटर हैं, उन्होंने सोनाटा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड को जनवरी 2006 में अधिग्रहित किया था, उसका एक्विजिशन किया था। बाकी जो इनकॉर्पोरेट हुई थी कंपनी वो 1995 में हुई थी। और सोनाटा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के जो प्रमोटर हैं वो हम सब जानते हैं कि हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं श्री अनूप कुमार सिंह, और 2006 से लेकर अब तक वही मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। सोनाटा ने अपना जो पहला डिसबर्समेंट किया था वो करछना ब्रांच इलाहाबाद से किया था, और वो 27 दिसंबर 2005 को उमा देवी नाम की एक महिला को वितरण किया गया था। वो 4,000 का लोन था। बेसिकली जो माइक्रो फाइनेंस है, हमारी कंपनी अप टू 1 लाख रुपये तक का लोन देती है। 1 लाख रुपये तक का लोन हमारी कंपनी देती है। अब देखिए, कोई भी कंपनी बनती है, कोई भी कंपनी होती है, तो उसका एक मिशन और विज़न होता है। मिशन का मतलब होता है जो काम कंपनी ने करना है, वो उसका उद्देश्य कह लो, लक्ष्य कह लो, जिसके लिए कंपनी को फॉर्म किया गया है। तो वो हर कंपनी का होता है। हर कंपनी उसके आधार पर कार्य करती है, उसके अकॉर्डिंगली कार्य करती है। तो जो हमारा मिशन है वो है गरीब महिलाओं को कम से कम लागत में पहचान कर एवं उन्हें प्रेरित कर पूरी ईमानदारी से निश्चित समय सीमा में सुगम तरीके से लघु वित्त सुविधाएं मुहैया कराना। इसके साथ ही साथ व्यावसायिक प्रबंधन, चिरस्थायी कार्यक्रम व वित्तीय लाभ के प्रति अपने आप को पूरी तरीके से कटिबद्ध करना। देखिए, इसमें हम लोग जो फील्ड में जो काम करते हैं वो हमारे मिशन से बिल्कुल एसोसिएटेड है। गरीब महिलाओं की कम से कम लागत में पहचान करना सबसे पहला हमारा टारगेटेड ग्रुप मतलब गरीब महिलाएं, और उनकी पहचान कैसे करनी है, हमें कम से कम समय में करनी है, कम से कम लागत में करनी है, और उसके बाद उनका मोटिवेशन बढ़ाना है और अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज उनको देनी है, यानी कि उनको अपना बिजनेस क्लाइंट बनाना है। तो ये हमारा मिशन है। और इसके साथ ही साथ व्यावसायिक प्रबंधन, चिरस्थायी कार्यक्रम व वित्तीय लाभ के प्रति अपने आप को पूरी तरह से कटिबद्ध करना। हमारी कंपनी एक फॉर प्रॉफिट कंपनी है, तो एज ए एम्प्लॉय, एज ए माइक्रो फाइनेंस प्रोफेशनल, वी आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। हम कंपनी के प्रॉफिट के लिए भी जिम्मेदार हैं, वो भी हमारी एक जिम्मेदारी है। इसके अलावा मिशन एक कंप्लीट जो चीज़ होती है कि जो हमें जिसके ऊपर चलना होता है, लेकिन उसके अलावा एक विज़न होता है। विज़न का मतलब होता है कि अगर हम अपना मिशन
पूरा करते रहेंगे, मिशन के अनुरूप कार्य करते रहेंगे, तो हमारा कुछ एक दृष्टिकोण है, हमारी एक कुछ दृष्टि है, हम ऐसा देखना चाहते हैं कि समाज में, तो हमारा जो विज़न है वो ये है, हम ऐसे समाज की रचना में सहयोग प्रदान करना जहाँ जरूरी न्यूनतम सामाजिक व आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के पर्याप्त अवसर हैं। यानी कि जो बात पहले सेशन के एंड में बताई गई थी वही है, ऐसा समाज जहाँ पे अगर कोई आदमी कुछ इनिशिएटिव लेके काम करना चाहता हो और उसकी काम करने की इच्छा रखता हो, तो उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ की कमी ना हो अपने आर्थिक विकास के लिए, अपने सामाजिक विकास के लिए। अगर कोई व्यक्ति कुछ करना चाहता है तो उसके पास भरपूर अपॉर्चुनिटीज़ हों, ये एक हमारा विज़न है। तो ये तो रहा हमारा मिशन और विज़न सोनाटा का। अब सबसे पहली चीज़ होती है कि भाई कंपनी है हमारी तो कहाँ कहाँ काम करती है, उसका जोग्राफिकल रीच क्या है। तो सोनाटा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड 9 राज्यों में काम करती है, जिसमें सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है जहाँ पे वो कार्य करती है, फिर दूसरा मध्य प्रदेश है, बिहार है, फिर उत्तराखंड है, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है और झारखंड है। झारखंड में जो हमारे ऑपरेशंस हैं वो इसी फाइनेंशियल ईयर में मतलब 2020-21 में शुरू हुए हैं, और झारखंड नवा राज्य है जहाँ पे हम लोग सोनाटा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के ऑपरेशंस हैं। अब सोनाटा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड कितनी बड़ी कंपनी है, बेसिकली ये आप इसकी ब्रांच से अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमारे पास 400 से ज़्यादा ब्रांच हैं। आज अगर हम बात करें तो जो हमारा MIS है उसके हिसाब से 457 शायद ब्रांचेज़ हैं हमारी, 457 ब्रांचेज़ हमारे MIS में हैं, और जिनको डिवाइड किया गया है एक ऑपरेशन मैनेजमेंट के लिए, या एक ऑपरेशन स्ट्रक्चर जो डेवलप किया गया है। 400 से ज़्यादा ब्रांचेस 32 रीजन्स में डिवाइडेड हैं। एक रीजन्स में लगभग 12 से 15 ब्रांचेज होती हैं, और ये 32 रीजन 11 डिवीजन्स के द्वारा सुपरवाइज किए जाते हैं। 11 डिवीज़न है और 11 डिवीज़न पर 4 जोन हैं। जो 4 जोन हैं वो हैं मुरादाबाद जोन, उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद और इलाहाबाद जोन, मध्य प्रदेश में ये आपका जबलपुर जोन, और बिहार में पटना जोन। तो ये 4 जोनल ऑफिस हैं हमारे, जिसमें हमारे जोनल हेड्स बैठते हैं, और वो जोनल हेड जो है पूरी 457 ब्रांचेस को सुपरवाइज करते हैं। उसके अलावा हेड ऑफिस पे डिप्टी COO और COOs हैं। देन और टोटल जो हमारी स्ट्रेंथ है, कंपनी की जो स्ट्रेंथ है, जो ह्यूमन स्ट्रेंथ है, मैन पावर कंपनी की है, वो लगभग 2800 से 3000 तक की मैन पावर आज की तारीख में हमारे पास है, हमारी कंपनी में काम कर रही है। कुल मिला के अब तक जो हम क्लाइंट्स को, जो एक्टिव क्लाइंट्स हमारे पास है वो 7 लाख प्लस हैं, 7 लाख से ज़्यादा हैं। और आज हमारा जो पोर्टफोलियो है वो 1400 करोड़ से 1600 करोड़ के बीच में है। जनरली क्या है कि पिछले, आप जानते हैं, पेंडेमिक की वजह से कुछ पोर्टफोलियो डाउन है हमारा, जो कोरोना की वजह से, क्योंकि लोग काफ़ी टाइम पे लॉकडाउन से रहा, जिसकी वजह से, बट अभी भी हमारा जो बिजनेस है, एक एवरेज जो हमारा पोर्टफोलियो है वो 1600 करोड़ है। अब सोनाटा के प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं, सोनाटा क्या क्या देती है। देखिए, कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी, जैसे मैंने आपको फर्स्ट सेशन में बताया था, जब ओवरव्यू ऑफ माइक्रो फाइनेंस के बारे में हम बात कर रहे थे, कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी अपना मैक्सिमम शेयर प्रोडक्टिव लोन्स का रखती है, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस का बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि पॉवर्टी को रिड्यूस करना। ठीक है, अपने माइक्रो फाइनेंस सर्विसेज के थ्रू पॉवर्टी को रिड्यूस करना, गरीबी को कम करना। तो इसी तरह से हमारे जो ज़्यादातर प्रोडक्ट हैं वो प्रोडक्टिव हैं। प्रोडक्टिव का मतलब है कि जो हमारे क्लाइंट है वो हमसे बिजनेस लोन लेते हैं या इनकम जनरेटिंग लोन लेते हैं। बिजनेस लोन तो नहीं कह सकते क्योंकि बहुत छोटा लोन है, इनकम जनरेटिंग लोन लेते हैं। उसमें हमारा जो मेन 85% जैसा पोर्टफोलियो है वो जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप का है, बिजनेस लोन्स का। उसके अलावा इंडिविजुअल लोन जो हम
जिसे हम हिंदी में व्यापार मित्र लोन बोलते हैं, और हम अपने क्लाइंट्स को देते हैं अदर देन JLG क्लाइंट्स को। होम इम्प्रूवमेंट लोन, सैनिटेशन लोन, यूटिलिटी लोन और टू व्हीलर लोन, ये कुछ ऐसे लोन हैं कि जो हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनकी लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए हमने थोड़ा सा शेयर रखा हुआ है, वो 10 to 15% हो सकता है हमारे टोटल पोर्टफोलियो का, कि हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, ठीक है। जिसमें खास तौर से यूटिलिटी लोन है। यूटिलिटी लोन में हम होम अप्लायंसेस अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को देते हैं, जिसमें खास तौर से मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल स्मार्टफोन, एंड्रॉयड फ़ोन, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन जैसे होम अप्लायंसेस हैं जो कि हम अपने क्लाइंट्स को देते हैं। इसके अलावा सैनिटेशन लोन में टॉयलेट और बाथरूम बनाने के लिए हम लोन देते हैं, क्योंकि आपको जैसा कि आपको पता है कि स्वच्छ भारत मिशन एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है भारत सरकार का, जिसमें वो फ्री टॉयलेट लोगों को दे रहे हैं। लेकिन अगर किसी को ये लाभ नहीं मिल पाता है या कोई थोड़ा सा बेटर अपने लिए कंस्ट्रक्ट करना चाहता है, साथ में बाथरूम भी कंस्ट्रक्ट करना चाहता है, तो सैनिटेशन लोन का प्रोविज़न हमारे पास है। इसी तरीके से होम इम्प्रूवमेंट लोन, होम इम्प्रूवमेंट लोन किसी को अपना घर सुधारना है, पुराना हो गया है या कुछ उसमें कमी है, पुताई करानी है या पाइपलाइन का काम कराना है, तो वो होम इम्प्रूवमेंट लोन से है। और इसके अलावा एक अपना प्रोडक्ट है माइक्रो एंटरप्राइजेज लोन। देखिए माइक्रो एंटरप्राइजेज लोन क्या है, एक नेक्स्ट जनरेशन लोन है जिसमें 1 लाख से 5 लाख तक का हम लोन देते हैं अपने क्लाइंट को। मतलब ये मीन्स जिस आदमी की माइक्रो फाइनेंस की नीड पूरी हो जाती है और वो फिर नेक्स्ट लेवल देखता है, तो उसके लिए माइक्रो एंटरप्राइजेज लोन है। उसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे, तो जब डिटेल हम सोनाटा के प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे। अब हम सोनाटा का जो ऑपरेशनल स्ट्रक्चर है या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, सॉरी ऑपरेशनल स्ट्रक्चर नहीं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए कोई भी कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है तो उसके सेवरल उसकी नीड्स होती हैं, उसकी ऑपरेशनल नीड होती है, उसकी अलग अलग टाइप की नीड होती है। तो एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो जो डिपार्टमेंट सबसे इम्पोर्टेंट हमारी कंपनी में है, ऑपरेशन तो है ही, ऑपरेशन के अलावा तो फाइनेंस डिपार्टमेंट है। फाइनेंस डिपार्टमेंट मीन्स हमारी एक फाइनेंस, हमारी कंपनी एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फाइनेंस के सेवरल अलग अलग, फाइनेंस में भी अलग अलग डिपार्टमेंट है, लाइक फाइनेंस कंट्रोल है, फाइनेंस अकाउंट्स है और अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। फाइनेंस का काम क्या रहता है कि ज़्यादातर आपको हमारे यहाँ जो काम है वो फाइनेंस का ही है, लोन देने का, कलेक्शन आने का, बहुत बड़ा स्टाफ है, कहीं भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है, सैलरीज देनी होती है, तो उसके लिए एक अरेंजमेंट चाहिए होता है कि भाई हम एक पूरा प्लानिंग चाहिए होता है कि इस महीने या इस साल में इस टाइम पे इतने इतने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, प्रोजेक्शन होता है कहाँ से पैसे आएंगे। माइक्रो फाइनेंस का बिजनेस हम करते हैं तो हम सारा पैसा हमारा खुद का नहीं है, कुछ लोन का है, लोन वापस भी करना पड़ता है, तो वो सारी जो प्लानिंग्स है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट करता है। तो इसलिए एक माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन के लिए माइक्रो फाइनेंस डिपार्टमेंट बहुत ज़रूरी है। सेकंड इज़ आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक आईटी या आईटी समझ लीजिए, ये एक टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म है हमारे सभी के लिए। सुबह से शाम तक हम सभी लोग इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू रिपोर्टिंग करते हैं अपने काम की, या कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है तो इसी के उससे आती है। अब शुरू से ही आप जो है सुबह उठते हैं तो सबसे पहले अपनी अटेंडेंस लगाते हैं, लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन जो आप करते हैं वो एक ऐप पे करते हैं, वो ऐप हमें किसने प्रोवाइड कराया है, वो हमें आईटी ने प्रोवाइड कराया है। तो जितने भी फंक्शंस हैं वो ज़्यादातर आईटी से रिलेटेड हैं। इवन आपका जो लोन प्रोसेस है, सीओबी आप करते हैं, वो सब
उसके लिए जो सिस्टम प्रोवाइड आपको किया है वो आईटी ने किया है। सो आईटी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तीसरा है क्रेडिट या ऑपरेशन। ऑपरेशन का मैंने आपको बताया कि सबसे जो हमारा ऑपरेशन सिस्टम है, ब्रांच है, ब्रांच पे स्टाफ है, ब्रांच मैनेजर है, उसके ऊपर हब है, रीजन है, डिवीज़न है एंड जोन है, और फिर डिप्टी सीईओज हैं, फिर सीओओज हैं, मतलब सीओओ या ऑपरेशन हेड कुछ भी कह लीजिए उन्हें, तो वो हैं। डिफरेंट रोल के लिए डिफरेंट व्यक्ति भी हैं हेड ऑफिस पर। तो उसके अलावा अगला जो डिपार्टमेंट है दैट इज़ लीगल एंड सेक्रेटरीट। लीगल एंड सेक्रेटरीट का क्या मतलब है कि जो हमारे लीगल एस्पेक्ट होते हैं, लीगल का मतलब होता है कानूनी एस्पेक्ट के हिसाब से कोई भी काम कंपनी में ऑब्जेक्शनेबल या ऑफेंसिव नहीं होना चाहिए। ये काम ये देखने की जिम्मेदारी लीगल एंड सेक्रेटरीट की होती है। लाइक के बहुत सारी चीज़ों का रजिस्ट्रेशन होता है, हर स्टेट में हर अलग अलग प्रोडक्ट का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, तभी हम वहाँ काम कर सकते हैं। तो ये सारे बहुत सारे लीगल प्रोसीजर्स होते हैं, लीगल नीड्स होती हैं जिनको फुलफ़िल करना पड़ता है। तो वो काम लीगल और सेक्रेटरीट डिपार्टमेंट का है। उसके बाद जो अगला डिपार्टमेंट है दैट इज एचआर एंड ट्रेनिंग। एचआर ह्यूमन रिसोर्स, जिससे आप सबसे ज़्यादा हमारे स्टाफ लोग परिचित होते हैं। एचआर आपके रिक्रूटमेंट से लेकर रिक्रूटमेंट की जो फाइल होती है, आपके रिक्रूटमेंट का जो पूरा प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को कंप्लीट करने की जिम्मेदारी एचआर की होती है। फिर आपकी अटेंडेंस है, सैलरीज हैं, आपका बोनस बनाना है। इवन ह्यूमन एचआर की फुल फॉर्म है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास। मानव संसाधन विकास का मतलब कि ह्यूमन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ हैं, एक ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड, स्टाफ डेवलपमेंट से रिलेटेड, वो सारे कामों की जिम्मेदारी एचआर की होती है। और जो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है वो भी एचआर के एसोसिएशन में ही काम करता है। तो ये एचआर एंड ट्रेनिंग हो गया। दूसरा है ऑडिट डिपार्टमेंट। ऑडिट डिपार्टमेंट हमारे देखिए माइक्रो फाइनेंस में कई सारी चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। जो माइक्रो फाइनेंस में एक प्रोसेस भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एज पर प्रिंसिपल जो आपने ऊपर फर्स्ट उसमें देखा कि जो प्रोसेस है वो प्रोसेस भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरे पेपर्स वगैरह तो इम्पोर्टेंट हैं ही। तो जो हमारा ऑडिट डिपार्टमेंट है, हमारा ऑडिट डिपार्टमेंट ये देखता है कि हमारा प्रोसेस, काम करने का प्रोसेस ठीक है, हम अच्छे से जो प्रोसेस प्रिस्क्राइब्ड है उसी प्रोसेस से काम कर रहे हैं, या पेपर्स कंप्लीट रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। तो वो सारी जिम्मेदारी ऑडिट डिपार्टमेंट की है। ऑडिट डिपार्टमेंट हर ब्रांच का, सेंटर्स का ऑडिट करता है और ऑडिट के बाद अपनी रिपोर्ट देता है। जो रिपोर्ट उसके बाद कंप्लायंस के फॉर्म में हमारे पास आती है, वो ऑपरेशन डिपार्टमेंट के पास आती है। उसके बाद है दैट इज इम्पोर्टेंट PMECD, यानी PMECD का मतलब होता है प्लानिंग, मॉनिटरिंग, इवेल्युएशन एंड कंप्लायंस डिपार्टमेंट। इसमें आप पूरी बहुत बड़ी फॉर्म छोड़ दीजिए, सिर्फ प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग पे ध्यान दीजिए। उसमें भी जो मॉनिटरिंग इम्पोर्टेंट है। मॉनिटरिंग का क्या मतलब होता है कि आप डिफरेंट रिपोर्ट्स आप देखते हैं, सुबह से शाम तक आपके पास अलग अलग रिपोर्ट्स आती हैं। पार की रिपोर्ट आपके पास आती हैं, क्लाइंट्स की रिपोर्ट आपके पास आती हैं, कि कितना रिटेंशन रिपोर्ट्स आपके पास आती हैं, क्लाइंट रिटेंशन रिपोर्ट। तो ये जो सारे फॉर्मेट्स तैयार करता है, ये प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट का काम होता है। ताकि प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट का काम होता है लोगों को चेताना कि भाई देखिए यहाँ पे इस रीजन में ये पोजीशन है और इस रीजन में ये पोजीशन है। तो अगर कहीं कोई दिक्कत है परफॉर्मेंस से रिलेटेड, तो वो वेल इन टाइम लोकेट हो पाए, ताकि उस पर कोई एक्शन लिया जा सके, उसके लिए कोई प्लानिंग की जा सके। तो वो काम होता है प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट का। और एट लास्ट है CSR। CSR मतलब होता है कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसकी बात अभी करते हैं। उससे पहले हम ये देख लें कि कुछ सोनाटा 2006 में बनी थी, या 2006 से सोनाटा के कुछ ऑपरेशंस चल रहे हैं। तो इस बीच काफ़ी ऐसे टाइम आए हैं जब सोनाटा के एफर्ट्स को, सोनाटा के ऑपरेशंस को रिकॉग्नाइज किया गया है अलग अलग प्लेटफॉर्म पर। तो उसमें से कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा।
देखिए, माइक्रो फाइनेंस इंडिया समिट 2008 में इनफैक्ट जो एक फ्लेम कैटेगरी का अवार्ड हमारी कंपनी को मिला था, सोनाटा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड को। वो उसके अच्छे कार्य के लिए, जो तेज़ी से कंपनी आगे बढ़ रही थी और प्रोग्रेस कर रही थी, उसके लिए वो अवार्ड मिला था। माइक्रो फाइनेंस इंडिया समिट एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है माइक्रो फाइनेंस समिट्स का इंडिया में। सेकंड क्या है, एक बिजनेस टुडे मैगजीन थी, बिजनेस टुडे मैगजीन में एक बिजनेस टुडे मैगजीन में एक आर्टिकल छपा था जिसमें इनोवेशन इन माइक्रो फाइनेंस, जिसमें सोनाटा के बारे में बताया गया था। कि किस तरीके से सोनाटा की सराहना की गई थी कि किस तरीके से कि अच्छे प्रोसीजर्स के लिए, इनोवेटिव एक्सपीरियंस से, इनोवेटिव कामों से सोनाटा ने अपना क्लाइंट बेस बढ़ाया है। तो वो आर्टिकल छपा था। सेकेंडली उसके बाद एक एडीबी मिक्स रिपोर्ट है। एडीबी का मतलब होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक मिक्स रिपोर्ट, एक ये एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट है। जिस तरीके से वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड का सबसे बड़ा बैंक है, इसी तरीके से एशियन डेवलपमेंट बैंक एक एशिया का बैंक है। उस समय एशियन डेवलपमेंट, उस रिपोर्ट में एशिया के सोनाटा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड को एशिया की सबसे मतलब 3rd नंबर की प्रोग्रेसिव माइक्रो फाइनेंस कंपनी माना गया था। इतनी तेज़ी से हम लोग उस टाइम ग्रो कर रहे थे। तो आउट ऑफ 392 MFIs हमारे तीसरी रैंक थी तेज़ी से आगे बढ़ने में। तो वहाँ पे हमें रिकॉग्नाइज़ किया गया एडीबी मिक्स रिपोर्ट में, एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट में। अब मैंने आपसे कहा था ऊपर CSR के बारे में बात करेंगे। बेसिकली हर कंपनी को अपने नेट प्रॉफिट में से कुछ प्रतिशत, बहुत छोटा अमाउंट रहता है वो, कुछ प्रतिशत सामाजिक कार्यों पर खर्च करना पड़ता है। तो हमारा भी, हम भी वो CSR का कार्य करते हैं। वो ज़्यादातर हमारा जो CSR का कार्य है वो एजुकेशन फील्ड में है। हम स्कूल्स में बच्चों के साथ हमारा स्टाफ टाइम बिताता है और स्कूल में हम कुछ एसेट्स जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, पंखा, बुक्स या कंप्यूटर या वॉटएवर, वो स्कूल में हम प्रोवाइड कराते हैं। तो ज़्यादातर जो हमारा CSR का काम है वो स्कूल्स में है। सोनाटा में एम्प्लॉय एंगेजमेंट का भी एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो तो नहीं कह सकते, लेकिन हमारे एम्प्लॉय काम के अलावा भी कुछ कभी कभी अपने एंटरटेनमेंट के लिए या एक दूसरे से एसोसिएटेड होने के लिए सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहें, उसके लिए भी हमारे यहाँ कुछ प्रोविजंस रहते हैं। लाइक हर नेशनल डे पे, दोनों जो मेन नेशनल डे हैं हमारे 15 अगस्त और 26 जनवरी, हम ध्वजारोहण करते हैं। उसके अलावा कई बार क्रिकेट मैचेस होते हैं, हेड ऑफिस लेवल पे भी हुए हैं, रीजनल ऑफिस लेवल पे भी हुए हैं। फील्ड टीम वर्सेस DO टीम या RO टीम वर्सेस फील्ड टीम या डिफरेंट। तो इस टाइप की चीज़ें ऑर्गेनाइज होती रहती हैं इन बिटवीन, कि जिससे स्टाफ का एंगेजमेंट उसके काम के अलावा भी दूसरी चीज़ों में थोड़ा बहुत रहे। ये मेरा डिस्कशन आज का जो सोनाटा के बारे में था ख़त्म होता है। धन्यवाद।